में चिपको आंदोलन की उस ऐतिहासिक और शानदार जीत की कहानी को गहराई से समझते हैं। चिपको यानी गले लगाना। ये आसान सा काम वनों की कटाई रोकने के लिए एक बेहद शक्तिशाली हथियार बन गया। ये सीधा टकराव था। एक तरफ ग्रामीणों की रोजमर्रा की जरूरतें और दूसरी तरफ बाहरी ठेकेदारों का व्यापारिक लालच। अंधाधुंध कटाई का ही नतीजा थी 1970 की भयंकर अलकनंदा बाढ़। इसमें पूरे के पूरे गांव और सड़कें बह गई। इस टाइमलाइन से साफ है कि कैसे ये विनाशकारी घटनाएं धीरे धीरे एक बहुत बड़े अहिंसक टकराव में बदल गईं। खेती के लिए ग्रामीणों को 10 पेड़ नहीं मिले, पर एक खेल कंपनी को 300 पेड़ दे दिए गए। इसी से 1973 का पहला बड़ा टकराव शुरू हुआ। ढोल नगाड़ों और नारों ने लकड़हारों को पीछे हटने पर मजबूर किया। ये संघर्ष तब चरम पर पहुंचा जब रैणी गांव के पास 2500 पेड़ों की नीलामी की घोषणा हुई। सरकार ने एक चाल चली। गांव के पुरुषों को फर्जी मुआवजे का झांसा देकर रैणी से बहुत दूर भेज दिया। पर उन्होंने गौरा देवी को कम आंका। उन्होंने 27 स्थानीय महिलाओं के साथ बहादुरी से हथियारबंद लकड़हारों का सामना किया। इन कदमों को देखिए। जब बातचीत फेल हुई और धमकियां मिली तो महिलाएं सीधे पेड़ों से चिपक गईं। बिल्कुल अडिग होकर इन महिलाओं ने पूरी रात पहरा दिया। आखिरकार ठेकेदारों को हार मानकर वहां से लौटना पड़ा। ये आंदोलन अब सिर्फ पेड़ों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि स्थानीय संसाधनों और आर्थिक नियंत्रण की बड़ी मांग बन गया। देखते ही देखते चिपको एक बड़ा पर्यावरण नारीवादी आंदोलन बन गया, जिसका नेतृत्व खेती संभालने वाली महिलाओं ने किया। उनका यह समर्पण अद्भुत था। महिलाओं ने पेड़ों को पवित्र राखी बांधकर जान देकर भी उन्हें बचाने की कसम खाई। वे पेड़ों तक ही नहीं रुकीं, उन्होंने सहकारी समितियां बनाई और ठेकेदारों की शराब के खिलाफ भी जबरदस्त विरोध किया। इसी मेहनत का नतीजा था कि हिमालयी क्षेत्रों में पेड़ों की कटाई पर पूरे 15 साल का बैन लग गया। नेता सुंदरलाल बहुगुणा की 5000 किलोमीटर लंबी पदयात्रा ने चिपको के संदेश को देश के कोने कोने तक पहुंचाया। आगे चलकर इसी सफलता से कर्नाटक के अप्पीको जैसे कई अन्य सामाजिक और पर्यावरणीय आंदोलनों को भी भारी प्रेरणा मिली। दशकों बाद आंदोलन के मूल प्रतिभागी इसके 30वीं वर्षगांठ मनाने फिर मिले, जिससे इसका ऐतिहासिक प्रभाव और मजबूत हुआ। चिपको का जज्बा आज भी कायम है। हाल ही में पुणे में 5000 लोगों ने पेड़ों को गले लगाया। तो सोचिए, ये शक्तिशाली अहिंसक तरीके भविष्य के आधुनिक पर्यावरण संघर्षों को कैसे नई दिशा दे सकते हैं।